वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 सिमिलैरिटी में एक्सरसाइज जो हमारी 15.1 चल रही थी उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रो देखा था और इसमें एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट की थी। हम क्वेश्चन नंबर इसमें 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं और आपको इस चैप्टर के सभी पार्ट्स इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेंगे और सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं इसके सभी पार्ट और उसका इंट्रो। सबसे पहले इसका इंट्रो जरूर देखना है आपको। उसका जो लिंक है हम आई बटन में भी डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे 11 में बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। यहाँ पर ए बी सी क्या है, हमारे पास ट्राइंगल राइट एंगल है ए पर एंड ए डी एल्टीट्यूड गिवन क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू सी ए डी। अगर वो क्लियरली आपसे पहले से मेंशन करके बोल रहा है कि आपको गिवन ट्राइंगल्स जिसने बोले प्रूफ करना है सिमिलर, तो सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। कैसे? जैसे अगर हम इसका फिगर देखें तो फिगर कैसा है, कुछ इस टाइप से इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि आपको क्या गिवन क्या है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए एंड ए डी क्या है हमारा एल्टीट्यूड मीन्स ए डी परपेंडिकुलर है ऑन बी सी। टू प्रूव करना है ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी ए डी, ये सी ए डी पर सिमिलर होगा। इफ बी डी इक्वल टू 3.6 सी डी इक्वल टू 6.4 फाइंड ए डी। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, ए डी फाइंड करना है। तो सिंपल ए डी फाइंड करना है आपको। करेंगे इसमें सिंपल ए डी फाइंड कैसे? सबसे पहले हम सिमिलर शो करते हैं और सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको सिंपल देखना है ट्रायंगल ए बी डी। ये हमारे पास ए बी डी, हम यहाँ पर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ए डी। ये आपको सिमिलर प्रूव करना है। ए बी डी में ध्यान से देखो, ए बी डी एंड सी ए डी, ये छोटा वाला ट्रायंगल सी ए डी एंड ये बड़ा ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी बोल रहा है, छोटा ट्रायंगल है ए बी डी, और सी ए डी छोटे ट्रायंगल, दोनों ही छोटे ट्रायंगल है। ए बी सी नहीं बोल रहा है, दोनों ही छोटे ट्रायंगल्स लिए हैं इसने। एक यहाँ पर स्मॉल ट्रायंगल ए बी डी एंड ये वाला भी ए सी ए डी। इसको बोल रहा है ए बी डी लेकिन इसको सी ए डी। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि इसको पता है कि ये इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होंगे। ये एंगल जो है यहाँ पर जो ए बी डी में ए बन रहा है ये किसके इक्वल आ रहा होगा, सी के इक्वल आ रहा होगा। लेकिन कैसे, हाउ? तो ध्यान से देखो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ओके, अगर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और आप एंगल बी को एक्सलेट कर लेते हो, एंगल बी को एक्सलेट कर लेते हो, देन ये एंगल हमारा कितना होगा, ये होगा 90 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि आपको बताया भाई ये 90 तो इन दोनों एंगल का भी सम 90 ही होगा। अगर आपने इसको एक्सलेट लेट किया तो ये 90 माइनस एक्स होगा, और अगर इसको एक्सलेट किया तो ये 90 माइनस एक्स होगा। किसी को भी हम एक्सलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्रूव करने से पहले यहाँ पर करेंगे लेट एंगल बी इक्वल्स टू एक्स। एंगल बी इक्वल्स टू एक्स डिग्री अगर हमने लेट किया, देन यहाँ पर क्या होगा, देन एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये अंडरस्टूड होगा। आपको कंप्लीट शो नहीं करना है कि आप इंटर एंगल ए बी सी करके दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। इतना करोगे। सिमिलरली अब देखो इंटर एंगल, अगर हम इंटर एंगल देख रहे हैं ए डी सी में, ए डी सी में इंटर एंगल ए डी सी में, ए डी सी में ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 तो ये कितना हो जाएगा एक्स। आप इसको इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से शो कर सकते हो। कैसे? एंगल ए डी सी ये कितना होगा 90, ए डी सी 90 प्लस एंगल, अगर आप ए सी डी ले रहे हो, सी वाला एंगल ए सी डी, तो हम यहाँ पर ए सी डी ले रहे हैं प्लस, फिर अगर आप ए वाला एंगल ले रहे हो तो इसे डी ए सी बोल सकते हैं। डी ए सी एंगल, एंगल डी ए सी ये किसके इक्वल, 180 के इक्वल होगा। सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए डी सी एंगल ए डी सी कितना होगा 90। यहाँ पर ए सी डी कितना होगा, ए सी डी होगा हमारा 90 माइनस एक्स एंड एंगल ए डी ए सी ये वाला एंगल अगर आपको फाइंड करना है, एंगल डी ए सी, देन ये कितना हो जाएगा। आप इसको भी ऐसे शो कर सकते हो कि आपने क्या किया, लेट किया एंगल बी को एक्स, फिर आपने इन ट्रायंगल ए बी सी अगर आपको कंप्लीट शो करना है तो कंप्लीट शो करके दिखा सकते हो इसको। ये कितना हो जाएगा हमारा 180। देन अगर ये हमारा 90 माइनस एक्स है तो ये एक्स होने वाला है। कैसे? आप देखो 90 180 से 180 कैंसिल, एक्स इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस एक्स। समझ रहे हो आप? यहाँ पर इधर 180 है ऑलरेडी प्लस का, और ये 90 प्लस का 180 इधर आकर माइनस 180 होगा एंड ये प्लस एक्स इधर आकर, सॉरी माइनस एक्स इधर आकर प्लस एक्स होगा। इसका मीन्स एंगल डी ए सी कितना होगा, एंगल डी ए सी होगा एक्स डिग्री। ये करना है इसमें से सी कितना हो गया हमारा, डी ए सी कितना होगा एक्स डिग्री, डी ए सी हो गया एक्स डिग्री। बस सिंपल।
ये एक्स डिग्री हो गया हमारा। अब आप सिंपली कह सकते हो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड सी ए डी में क्या, ध्यान से देखो ए बी डी, ये जो ट्रायंगल ए बी डी इसमें यहाँ पर ये 90 है। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोनों 90 यहाँ पर देखो डी 90 है, मीन्स यहाँ पर बोल सकते हैं हम एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 है ए डी सी, ईच 90, ईच 90 हो गए, ये रीजन देंगे आप। एंड नेक्स्ट आप इस वाले एंगल को देखो, इस वाले एंगल को एक्स, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे एंगल, या फिर आप इस वाले एंगल को इसके इक्वल बोल सकते हो क्योंकि एक्स ये 90 तो 90 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पर हम शो कर सकते हैं कि एंगल बी, या फिर इसको हम ए बी डी भी बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा एंगल, ये जो एक्स फॉर्म हो रहा है मीन्स डी ए सी के। इसको हम प्रूव कर चुके हैं तो इसको हम बोलेंगे प्रूव्ड अबव, क्यों, क्योंकि हम ये वाला जो पार्ट है इसको पहले सोल्व करेंगे, पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और देन हम उसके बिलो हम क्या करेंगे, ये प्रूव करेंगे। तो हम इसको लिख रहे हैं प्रूव्ड अबव, ये हमने ये जो दोनों एंगल हैं दोनों ही एक्स हैं इसको ऊपर प्रूव किया है। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ए डी, ये करना है बाय प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे इसे, एंगल एंगल बोल सकते हो आप, सिंपल एंगल एंगल एग्जाम बोल दो, एंगल एंगल प्रॉपर्टी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट होगा बिल्कुल। अब इसके बाद जो ये बोलता है फाइंड करने के लिए साइड, थी कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग साइड्स का ही क्या होता है यूज होता है इसमें, जैसे इसमें कह रहा है बी डी सी डी गिवन किया है, बी डी गिवन किया 3.6, सी डी गिवन किया है कितना 6.4, सी डी गिवन किया है 6.4, सेंटीमीटर में मीटर में इसको भी चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर में गिवन किए हैं वैल्यूज, तो सेंटीमीटर में ही हमारा आंसर होगा ए डी की वैल्यू की। ध्यान से देखो, अगर हम इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कर लें कि ये इम्प्लाई करेगा ए बी एंड सी ए बी एंड सी ए सी बोल सकते हैं हम इसको, बी डी एन ए डी, बी डी एन ए डी का रेशो इसके इक्वल होगा ए डी एन सी डी के, ए डी एन सी डी के। आपको क्या चाहिए, ए डी चाहिए और बी डी सी डी इसमें गिवन है, तो सिंपल बस ये वाला रिलेशन यूज़ कर लेंगे हम, ये इम्प्लाई करेगा कि ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी डी इंटू सी डी। देखो ए डी का स्क्वायर ए डी स्क्वायर भी हो जाएगा बी डी सी डी के, ए डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, स्क्वायर टाइम स्क्वायर रूट, बी डी की वैल्यू कितनी होगी, बी डी की वैल्यू होगी 3.6, मल्टीप्लाई में क्या लेंगे अब हम सी डी कितना होगा 6.4, सी डी 6.4 होगा, सिंपल ए डी कितना हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे। देखो ये वैल्यू बाहर आ रही है हमारी 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट है और ये 8 का, वैसे हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट हटाते हैं नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 100 का 10 बाहर आएगा, ऊपर से 6 बाहर 36 का, 64 का 8 बाहर और नीचे से 10 और 10 10 बाहर, ये कितना होगा 6 8 48 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 सेंटीमीटर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन। बस आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने सिमिलर ट्रायंगल यूज़ किया, सिमिलर ट्रायंगल के बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी उसको देखा, जो गिवन वैल्यू उसका रिलेशन देखा हमने, इन सभी साइड का ही यूज़ हो रहा है, तो बस हमने यहाँ पर एडी की वैल्यू 4.8 बोल दी। सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो इसमें गिवन फिगर क्या है, हमें इसमें बोल रहा है ए एफ बी ई एंड सी डी, ये लाइन्स हमारे पास ए एफ, ये बी ई एंड ये सी डी, ये सभी पैरेलल लाइन्स हैं, गिवन किए ये वैल्यूज हमें, और आपको फाइंड करना है इसमें एक्स और वाई की वैल्यू। देखो इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसमें रिलेशन यूज़ कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल का या फिर पैरेलल लाइन्स का, जिसकी हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सेलिना कॉन्साइज में भी है सेम, तो आप सेलिना कॉन्साइज की भी हेल्प ले सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इसको समझने में। देखते हैं इसमें हम 12 क्वेश्चन, इसका फिगर है हमारे पास कुछ इस टाइप से है, ये हमारे पास इसका कुछ फिगर, और यहाँ पर इसको ज्वाइन किया गया है इधर और इसको इधर, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है इसके मिड में, ये क्या है ए एफ, ये है हमारे पास बी ई एंड ये हमारे पास सी डी, ये है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर, और आपको ये एक्स और आपको ये वाई फाइंड करना है, ये 3 सेंटीमीटर, ए ई फाइंड करना है आपको, ये वाई एंड एक्स फाइंड करना है बी ई। ओके, करते हैं इसको फाइंड, देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं।
तो इसके सॉल्यूशन के लिए ध्यान से देखो इसमें कौन कौन सी साइड यूज हो रही है। अगर हम ए सी डी ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, ये दोनों साइड है और ये दोनों साइड है, ठीक है, और ये वाली साइड है, इन सभी का प्रोपोर्शन में रेशियो कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास ये ए बी ई छोटा ट्रायंगल और ये ए सी डी ये बड़ा ट्रायंगल, ये सिमिलर होगा, और अगर सिमिलर होगा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, उससे हमें रिलेशन मिलेगा इन दोनों का साइड का रेशियो, इन दोनों साइड के, और ये एक्स और वाई में टू अननोन्स होंगे। फिर इसी के ही रेस्पेक्ट में फिर हमें ये वाला ट्रायंगल ए सी ई एफ भी यूज करना पड़ेगा। तो हम देखिए ध्यान से देखते हैं ए बी और बी सी, या फिर हम कह सकते हैं जो ए सी साइड है इस ट्रायंगल में भी आ रही है, और ए सी साइड है हमारी क्या आ रही है, ट्रायंगल सी डी में भी लाई कर रही है, कॉमन साइड है। लेकिन इसका जो यूज करेंगे हम कुछ इस टाइप से करेंगे सॉल्यूशन में। अगर हम देख रहे हैं ए सी एफ, या फिर हम ट्रायंगल को प्रूव कर लेते हैं, ट्रायंगल ए सी एफ एंड ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल ए सी एफ और ये बी सी ई, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे कैसे? देखो ध्यान से, ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल है, और ये एंगल कॉमन होगा इसमें सी, यहाँ पर कह सकते हैं एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन, या फिर इसे कंप्लीट एंगल रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इसको ए सी एफ बोल सकते हो, उसको बी सी ई, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कॉमन होंगे, और बी और ए, या फिर इसमें एंगल ए, इसको हम एफ ए सी भी बोल सकते हैं, और इसका एंगल बी जिसको हम ई बी सी भी बोल सकते हैं, सी बी ई भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ए सी एफ सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल बी सी ई के, इसी के ही रिस्पेक्ट में हमें ए सी और बी सी, ए सी बड़ी साइड और बी सी छोटी साइड का रेशियो किस किसके इक्वल मिलेगा। देखो हमें ये जो सी ई और ये सी एफ साइड है इससे कोई लेना नहीं है, सी ई और सी एफ साइड से, ये सी एफ है सी है, क्योंकि इसका यूज़ नहीं हो रहा है पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो पैरेलल लाइन है इसका यूज़ कर रहे हैं। पैरेलल लाइंस क्या है, ए एफ एंड ये ए एफ साइड होगी और ये क्या होगी बी, यहाँ पर बी ई आ रही होगी, तो ये लिया हमने। ध्यान से देखना, इसको इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट। सिमिलरली हम क्या शो करेंगे, सिमिलरली शो करेंगे कि हम ट्रायंगल, ये जो हमारे पास ए सी डी ये बड़ा ट्रायंगल है ए सी डी, एंड ट्रायंगल ए बी ई, इन दोनों को भी क्या किया हमने, सिमिलर। सिमिलर लिखकर आप कह दोगे कि भी ये भी बिल्कुल सेम इसी प्रॉपर्टी से क्या हो रहे हैं, सिमिलर प्रूफ हो रहा है, बाय एंगल एंगल से हो रहा है, ये भी एंगल एंगल से हो रहा है। एंगल एंगल प्रॉपर्टी लिखो, एंगल एंगल एग्जाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ये दोनों ट्रायंगल भी अगर सिमिलर है तो ये भी इंप्लाई करेंगे क्या, ए सी और ए बी का रेशो, ए सी एन ए बी का रेशो, ए सी एंड ए बी का रेशो, ए सी एंड ए बी का रेशो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ए डी, कंप्लीट साइड ए डी होगी हमारी, और ये ए ई, ये ए डी और ये ए ई। क्या ये बी मिड पॉइंट वगैरह गिवन किया है? अगर मिड पॉइंट गिवन करता तो भी हम इसको हाफ हाफ ले लेते, लेकिन मिड पॉइंट वगैरह तो इसने नहीं बोला है, नहीं बोला है तो फिर हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे ऐसा, फिर हम इसी को यूज़ करेंगे। अब देखो अगर ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास, आपको इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें ए सी और ए बी में से कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन ये दोनों साइड गिवन है। देखो इस वाले में है ना, इस वाले ट्रायंगल में ए ई और ई डी का भी यूज़ हो रहा है, जैसे इसमें ए डी और ए ई डी, इसमें बी ई और सी डी का भी यूज़ हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बी डी और सी डी साइड भी लेंगे, जो सी डी है ये और बी ई है, इन साइड का भी यूज़ करना होगा इसमें। ए सी ए बी कुछ भी गिवन नहीं है, ए डी गिवन क्या है आपको, ए डी कंप्लीट ए डी को लिख सकते हो वाई प्लस थ्री, एंड ए ई को क्या लिख सकते हैं, ए को ओनली वाई, सी डी को क्या बोल सकते हैं, सी डी हमारे पास 4.5 और बी है हमारे पास एक्स। अब आपको क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, यहाँ से तो ये रिलेशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम यही वैल्यूज पुट करते हैं कैसे, ए एफ ए एफ ए एफ ये हमारे पास 7.5 और बी ई हमारे पास है बी ई है हमारे पास एक्स, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी
ए एफ की वैल्यू कितनी होगी, ए एफ की वैल्यू 7.5 और बी सी की वैल्यू कितनी होगी, बी सी बी ई सॉरी बी ई की वैल्यू होगी एक्स। अब ये है हमारे पास ए सी, यहाँ पर है बी सी, यहाँ पर है ए बी और बी सी अगर इक्वल होता तो हम इस पार्ट को इक्वल रख लेते हैं यहाँ पर और इसको सोल्व भी कर लेते हैं, लेकिन अब ये सोल्व नहीं हो रहा है। या तो हम क्या करें, अभी ए सी की वैल्यू बी सी के टर्म में ला कर यहाँ रख दें, फिर हो जाएगा बी सी और ए सी, ये होगा इसमें। या फिर ए सी को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए सी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ऐसे ए बी प्लस बी सी इसको भी बोल सकते हैं। पर उससे कुछ बेनिफिट है, नहीं हो रहा कुछ बेनिफिट तो नहीं हो रहा है, एडिंग वन ऑन बोथ साइड पे भी नहीं हो रहा है कुछ भी, कोई प्रॉब्लम। इसमें ए सी को भी अगर हम क्या करते हैं, ए बी प्लस बी सी करते हैं, बी सी डिवाइड करेंगे वन और फिर आ जाएगा यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी, ये वैल्यू होगी। यहाँ से कैलकुलेट तो कर सकते हैं वैसे हम, अगर देखें ए बी की वैल्यू। देखो अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पर हम रिलेशन बना रहे हैं ए सी और ए सी की वैल्यू तो है हमारे पास कि ए सी की वैल्यू हम बी सी के टर्म में ऐड कर सकते हैं, फिर बी सी और ए बी का रेशियो लेकर हम ए बी और बी सी का रेशियो आप बी पी टी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हमारा ए ई है और ई डी है इसके इक्वली बोल सकते हैं हम, ऐसा भी हो जाएगा ये, लेकिन ऐसे टफ लग रहा है। लेकिन अगर हम इसमें पहले क्या करें, ध्यान से देखो, अगर हम इसको क्या करें पहले स्टार्टिंग में ही इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर लें सिमिलर। कैसे, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए ई एफ ये हो जाएगा सिमिलर किसके, ट्रायंगल ए ई एफ किसके को डी ई सी के। क्यों होगा, लेकिन इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट है ये एंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर बाय एंगल, एंगल बोल सकते हो आप। इसमें से एनी टू एंगल्स दिखा सकते हैं, इसके इक्वल ऑल्टरनेटेड इंटीरियर, ये इसके इक्वल बाय एंगल, एंगल ये क्या हो गया, अगर सिमिलर होगा तो ये इंप्लाई करेगा नहीं कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, जिसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किसको ले रहे हैं, इन दोनों को लेंगे। जैसे ये दोनों गिवन है, इसमें हमें वाई गिवन नहीं, वाई फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो आप ए ई और यहाँ पर ये डी डी ई, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए एफ चाहिए हमें, ए एफ और ये डी सी, ए एफ और ये डी सी। ए ई कितना है, ए ई है वाई, डी ई कितना है, डी ए 3, ए एफ कितना है, ए एफ 7.5, डी सी कितना है 4.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, वाई अपॉन 3, यहाँ पर 15 से कैंसिल हो रहा है, 15 5 जा 15 3 जा, 3 से 3 कैंसिल, वाई की वैल्यू आ गई 5। देखो कितना सिंपल हो गया यहाँ से। और वाई की वैल्यू अगर 5 आ गई ना तो एक्स की वैल्यू सिंपल है फाइंड करनी। कैसे, फिर आप एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, ये जो रिलेशन लिया है यहाँ से कर लो आप फाइंड, यहाँ से कर लो आप फाइंड, सिंपल हो जाएगा ये। या फिर आप रिलेशन यहाँ पर भी ले सकते हैं कि ये जो ए ई है हमारा, हमने इसमें मिस किया है ए ई, पर ए ई का कोई इसमें है नहीं, रोल नहीं है इसमें, ई एफ का, ई एफ और ई सी का रोल होगा, आप एक्सपांड करने में कर सकते हो। लेकिन आप ये वाला रिलेशन देखो, ये हमारे पास जिसमें हमने इन वाले ट्रायंगल ए सी डी और ए बी ई को प्रूव किया है। अगर हमारे पास वाई वाली वैल्यू है तो आप एक्स वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो, आप इसको मत करो इतना भी, इसको भी मत शो करो, सिंपल आप स्टार्टिंग में क्या करो, पहले इनको प्रूव कर दो। यहाँ से स्टार्ट करो आप क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर हम दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वाई की वैल्यू के बाद आप यहाँ पर शो करोगे क्या, ये जो ए सी डी है, ए सी डी ये सिमिलर होगा ए बी ई के, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी। और वाई प्लस 3 अपॉन वाई ये होगा हमारे इसके इक्वल, वाई की वैल्यू क्या होगी 5 प्लस 3 अपॉन में 5, यहाँ पर 4.5 अपॉन में एक्स, यहाँ पर 8 अपॉन 5 अपॉन में यहाँ पर 4.5 अपॉन में एक्स, सिंप्लीफाई कर लो एक्स, यहाँ पर 5 इंटू में 4.5 डिवाइड बाई 8 करो, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 5 2 से 10, नाउ कैंसिल, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सिंपली हम इसको ऐसे रहने दे सकते हैं 45 अपॉन में 16, मिक्स फ्रैक्शन में करोगे 16 टू 32, 32 8 और 5 13 अपॉन में 16, ये हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में। बस ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। तो आप इसको ऐसे करिए कि आप क्या करना, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट एंगल से
कॉन्ग्रेंट लेने के बाद हमने क्या किया, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ली हमने, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ए ई और डी ई, ए एफ और डी सी के। इससे हमें वाई मिल गया। वाई मिलने के बाद आप क्या कर रहे हो, ए सी डी, ये जो ट्रायंगल है ए सी डी, इसको सिमिलर कर रहे हो किसके, ए बी ई के। ए बी ई के कैसे, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल कॉमन, ये एंगल कॉमन हो गया, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये क्या हो गया, सिंपल सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल सिमिलर। देयरफॉर क्या होंगे, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, जिसमें हमने ये कोरस्पॉन्डिंग साइड लिया है ए ई और ए डी, और ये बी ई और सी डी। बस कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया हमने, उसकी वैल्यू पुट करके देखी। यहाँ पर y मिल रहा है, x मिल रहा है, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 5, ये इसको सोल्व करके आपका आंसर आ गया है 213.16। सिंपल इस टाइप से कर सकते हो इसमें क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी हमारे पास, इफ पी एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड पी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी, पी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी होगा, ए पी नहीं होगा, ए पी नहीं होगा, गलत गिवन किया है इसने। पी एन किस पर परपेंडिकुलर है, ए सी पर, पी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी। देन ये क्या कर रहा है कि शो करो पी एम, ये जो पी एम है हमारा, पी एम एंड पी सी, पी एम एंड पी सी, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, पी एन एंड यहाँ पर पी बी होगा, ठीक है। ये अब देखो इसमें हमें क्या हिंट मिल रहा है, या फिर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, ध्यान से देखो। इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें ट्रायंगल सिमिलर करके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेते हैं, तभी हमें ये वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कर कैसे रहे हैं, हम इसको करेंगे कैसे। तो करने के लिए सिंपल आपको देखना है कि ये पी एम साइड कहाँ आ रही है हमारी, ये पी एम साइड, पी सी साइड कहाँ आ रही है हमारी, ये है पी सी साइड, ओके। एंड पी एन साइड कहाँ आ रही है हमारी, पी एन साइड, ये हमारे पास पी एन साइड, ओके। तो ये पी बी साइड ये है हमारी, इनका प्रोडक्ट इक्वल दिखाना है। अब प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पहले रेशियो रहा होगा, तो इसका मीन्स ये वाली साइड हमारी किस ट्रायंगल में लाई कर रही है, जो पी एम साइड है इस ट्रायंगल में लाई कर रही है, और पी बी भी आ रही है हमारी इसी ट्रायंगल में, ऐसे पी एन साइड इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, और इसी में ही हमारी पी सी भी आ रही है। तो इसका मीन्स कहीं ना कहीं इसने ये जो छोटे ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन से, पी एन सी और ये पी एम बी, इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया, उनसे क्रॉसपोनिंग साइड्स का रेशियो लिया है। लेकिन इनको हम प्रूव कैसे करेंगे, इसमें गिवन क्या है कि ए बी इसके इक्वल है ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है, इसका मीन्स ये भी कि ये जो एंगल होगा हमारा, इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं, ये बी के इक्वल होगा, समझ रहे हो आप, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो बस हम इसमें यही शो करेंगे, सबसे पहले इन छोटे ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको टफ लग रहा है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ये जो छोटे ट्रायंगल्स गिवन किए हैं, ट्रायंगल पी एन सी, पी एन सी बोल रहे हैं इसको हम, ये सिमिलर करेंगे हम किसके इक्वल, पी एम बी के, पी एम बी के इक्वल, पी एम बी के सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब इसमें क्या शो करेंगे, इसमें एंगल एन, पी एन सी में, पी एन सी में एंगल एन, या फिर हम पी एन सी भी बोल सकते हैं इसको, ये किसके इक्वल है, पी एम बी के इक्वल होगा। यहाँ पर भी ये 90 है, दोनों 90, ईच 90, परपेंडिकुलर का मीन्स क्या होता है 90, यहाँ पर ये आ गया ईच 90। नेक्स्ट ये सी एंगल किसके इक्वल होगा, बी के, यहाँ पर हम प्रूव करेंगे एंगल सी किसके इक्वल, एंगल बी के, ये क्या होगा, गिवन, या फिर इसको बोल सकते हैं बिकॉज ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, इसलिए इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल क्या होंगे, ए पी एन सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी एम बी के, ये दोनों सिमिलर हो गए बाय कौन सा रूल, बाय एंगल एंगल एक्सोम, एंगल एंगल एक्सोम एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर प्रूफ। और अगर ये सिमिलर हो गए, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ये इंप्लाई करेगा क्या, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, पी एन और पी एम का रेशियो इसके इक्वल एन सी और एम बी के इक्वल। और हम ये किस टाइप से लेते हैं, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट लेक्चर में, कि अगर हमने इसको सही करेक्ट ऑर्डर में रखा है कि पी एंगल पी के इक्वल है, पी एंगल पी के इक्वल है, एन एंगल एम के इक्वल है, और सी एंगल सी के इक्वल है, और इनका ऑर्डर करेक्ट है कि पी पी के प्लेस पर, एन एम के प्लेस पर एन एम इक्वल है, और सी बी के प्लेस पर सी और बी इक्वल है, इसलिए तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग रेशियो हम कैसे फाइंड कर लेते हैं, सिंपल, फर्स्ट वाले 2 पॉइंट है हमारे पास पी एन, तो इसी वाली जो साइड है ऐसी ये पी एम साइड, इन दोनों का रेशियो एन सी और एम बी के इक्वल होगा, और पी सी और पी बी के इक्वल होगा, ये है सिंपल हमारा। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, इसमें इसमें प्रूव करना है कि पी एम और पी सी, ध्यान से देखो, पी सी ए मिल रहा, पी एम ए और पी सी के साथ क्या आना चाहिए, पी सी के साथ आना चाहिए पी एम यहाँ पर है, ये एम बी है, हम ये वाला पार्ट इक्वल लेंगे, क्योंकि पी बी के साथ क्या आना चाहिए, पी एन, पी बी पी एन ये रहे हमारे। बस ये इम्प्लाई करेगा क्या, पी एन और पी बी इसके इक्वल पी सी और पी बी के,
इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? पी एन पी बी। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा? पी एम पी सी। यही तो मैं प्रूव करना होगा प्रूफ। आप इसको, इस पार्ट को राइट में लिखो, इसको लेफ्ट में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों सेम है, क्योंकि पी एम इंटू पी बी, पी एन इंटू पी बी किसके इक्वल आ गया? पी एम इंटू पी सी, पी एम इंटू पी सी। सिंपल ही हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन किया गया, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल होगा हमारा। एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इंटरसेक्ट का मीन्स रैंडमली कहीं पर भी कट कर सकते हैं, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी। प्रूव करना है ट्रायंगल ओ सी डी सिमिलर हो सकता, क्या है? ट्रायंगल ओ ए बी के, ओ सी डी ओ ए बी के। सिंपल क्वेश्चन है अभी हमारा। और फिर इसमें ये साइड गिवन किया तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को करें तो सिंपल हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे किस प्रॉपर्टी से? एंगल से। लेकिन कैसे शो करेंगे एंगल हम इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा ये। इसमें हमारे पास ये ट्रेपेजियम है, ओके। ये ट्रेपेजियम, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है, ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी। ओ सेंटर है, ओ सेंटर मीन्स ओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, दोनों डायगोनल्स का। इन दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, आपको प्रूव करना है। देखो गिवन आप खुद से लिख सकते हो कि ए बी सी डी ट्रापेजियम है और ए बी पैरेलल टू सी डी है, लेकिन प्रूफ में क्या करना है आपको? टू प्रूव, कि आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ओ सी डी सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल ओ ए बी के, ओ ए बी। और फिर आपको सेकंड पार्ट में क्या गिवन किया है? सेकंड पार्ट में गिवन किया है हमें ओ ए कितना गिवन किया है? 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। ओ ए गिवन किया है 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। ओ डी गिवन क्या है? 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है इसमें? फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। सिंपल कर दो आप इसको सोल्व। इसको सोल्व करने के लिए सिंपल पहले आप इसको कॉन्वर्ट प्रूव करोगे और फिर इसको सोल्व कर दोगे। सिंपल कैसे करेंगे? यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल एंगल। लेकिन कैसे यूज हो रहा है एंगल एंगल? देखो एंगल एंगल यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ सी डी में एंड ट्रायंगल ओ ए बी में, ओ सी डी, ये रहा ओ सी डी, और इसमें सी एंगल इस वाले ए एंगल के इक्वल होगा, फिर ऑल्टरनेशन डी है, और ये डी एंगल ये बी के इक्वल होगा, ऑल्टरनेशन डी है, और ये वर्टिकली अपोजिट। ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट होगा। सिंपल तो कर लो आप इसे। यहाँ पर हम शो करेंगे कि एंगल ओ सी डी में सी एंगल, या फिर इसको ओ सी डी भी बोल सकते हैं। ओ सी डी किसके इक्वल? एंगल ओ ए बी के, ओ ए बी। ये क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। एंड एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी, ये किसके इक्वल होगा? ओ बी ए के, ओ बी ए। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। बस टू एंगल्स ही इनफ होते हैं ट्रायंगल को क्या करने के लिए? सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रायंगल ओ सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए बी के। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो का यूज हो रहा होगा यहाँ पर। क्योंकि गिवन क्या है? ओ ए 2x प्लस 1 एंड ओ डी ये गिवन क्या है? 3x माइनस 1। फाइंड करना एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बस ये गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर ये गिवन है ओनली तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों इक्वल आएगा। एक्स तो फाइंड होगा ही नहीं फिर, क्योंकि या तो फिर ये वाली साइड गिवन होनी चाहिए इसमें। चेक कर लेते हैं इसमें। यस, और भी साइड गिवन है, हमने मेंशन नहीं की। और इसमें गिवन है ओ बी, ओ ए गिवन किया 2x प्लस 1, ओ डी गिवन किया है 3x माइनस 1, ओ बी मिस ही कर दिया हमने। ओ बी गिवन किया है 5x माइनस 3 एंड ओ सी गिवन किया है? ओ सी है 6x माइनस 5, 5x माइनस 3, 6x माइनस 5। ओ डी गिवन किया 3x माइनस 1, 2x प्लस 1। ओके, करो आप इसे। ओ डी देखो हमें ओ डी, ये हमारे पास ओ बी गिवन है हमारे पास कितना? 5x माइनस 3 एंड ओ सी गिवन है 6x माइनस 5। कर लो आप इसे सोल्व। अगर हम इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा? पहले हम इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम ओ सी,
एंड ओ ए का रेशियो किसके इक्वल, सी डी। अभी वाले रेशियो अगर आप लोगे सी डी और ए बी, इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, मतलब आप डायरेक्ट क्या ले लो, ओ डी एंड ये ओ बी। ये इम्प्लाई करेगा ओ सी, ओ सी की वैल्यू 6x-5 एंड ओ ए की वैल्यू 2x+1, ओ डी की वैल्यू 3x-1, ओ बी की वैल्यू 5x-3। कर लो इसको सोल्व, मल्टीप्लाई करेंगे 6x-5, 5x-3, 3x-1 एंड 2x+1, ये है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखते हैं क्या मिलता है। मल्टीप्लाई करेंगे 6×5 = 30 और x², क्योंकि x और x x², 6×3 = 18x, 5×5 = 25x, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5×3 = 15, ये होगा। इधर देखेंगे अगर हम 3×2 = 6x², इसको प्लस कर रहे हैं 3x -2x और -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 30x² और 6x² माइनस करेंगे, ये इम्प्लाई करेगा क्या, ये होगा 24x², 18x 25x, ये कितना हो जाएगा माइनस में 18 25 हो रहा है हमारे पास, 20 होता तो ये होता 45, ये 43 हो जाएगा x, और ये सिंपल x होगा हमारे पास, प्लस x इधर आकर माइनस x हो जाएगा, क्योंकि प्लस का x इधर आकर माइनस x, ये +15 और ये -1 इधर आकर +1 = 0। ये इम्प्लाई करेगा 24x² -44x, ये +16 = 0, एंड ये इम्प्लाई करेगा, आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हैं, 16 नहीं 4 ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे, 4 6 24x² -4 1 4, ये x और ये 4 4 16 = 0। 4 इधर डिवाइड में जाएगा, इक्वेशन मिलेगी आपको 6x² -11x + 4 = 0। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमारे पास है 6x² -11x + 4 = 0। 6 4 24, 24 के फैक्टर प्लस करने पर 11 आए, तो बताइए 60 और 24 के फैक्टर प्लस करने पर 11, 8 3 24, 8 + 3 लिख सकते हैं हम इसको, इंटू में x + 4 = कितना 0। यहाँ पर 6x² माइनस कितना 8x - 3x + 4 = 0। ओके, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं कितना 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 3x माइनस 2 3 = 6, 3x माइनस कितना मिलेगा आपको 4, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x - 4 = 0। यहाँ पर कितना होगा 3x - 4 एंड एक और फैक्टर हमारे पास 2x - 1 = 0। यहाँ से सोल्व करेंगे x की वैल्यू 4/3, तो यहाँ से सोल्व करेंगे x की वैल्यू 1/2। ये दोनों वैल्यूज होंगी x की सेंटीमीटर में, समझ रहे हैं आप। ये करना है आपको कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर क्या था 14, ये अलग क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर है क्या हमारा 14, ये करना था। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इधर सोल्व कर रहे हैं। बस ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया हमारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और यहाँ पर हम आंसर क्या ले रहे हैं, सिर्फ 4/3 ही लेंगे। क्यों, ये क्यों नहीं लेंगे 1/2, 1/2 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 1/2 पर ये जो साइड्स है ना, काफ़ी साइड नेगेटिव आ रही है। जैसे अगर आप 1/2 यहाँ पर लेकर देख रहे हो x के प्लेस पर, तो 2 से 6 कैंसिल, 3 3 - 5 -2 आ रहा है, कभी भी साइड माइनस में आएगी। यहाँ पर आप 1/2 ले रहे हो, माइनस में 0.5 आ रहा है, इसलिए 1/2 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 4/3, क्योंकि 4/3 पर सभी साइड्स पॉजिटिव आ रही हैं। ओके, ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि डी पैरेलल टू BC, डी पैरेलल टू BC गिवन क्या है, एंड फर्स्ट में बोल रहा है कि AD = 3.6 सेंटीमीटर, AD क्या है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर है, एंड AB 9 सेंटीमीटर, और AE गिवन क्या है, फाइंड करना है EC। ध्यान से देखो हमें गिवन क्या है, देखो अगर हम क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो हमें क्या है हमारे पास AD गिवन क्या है, इसमें AD हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर, एंड AB गिवन क्या है, AB कंप्लीट 9 सेंटीमीटर है, ए बी कंप्लीट हमारे पास कितना 9 सेंटीमीटर, ए ई गिवन क्या है कितना 2.4 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है ई सी फाइंड करना है। देखो हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 3.6 है, आप 9 में से 3.6 माइनस कर लो, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको। इससे होगा क्या कि अगर ये लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी, तो हम बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी और डी बी का रेशियो ए ई और ई सी के इक्वल लेंगे, डायरेक्ट ई सी कैलकुलेट हो जाएगा।
तो इसको हम वही कर रहे हैं, 9 से माइनस करो आप 3.6, कितना मिलेगा। आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो कि ए बी और ए डी का रेशियो ए सी और ए ई के, लेकिन उसमें फिर आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। 9 में से 3.6 माइनस करो, 4 माइनस करते 5 आता, तो यह होगा 5.4, 5.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल रेशियो लेंगे ए बी, सोल्यूशन में सिंपल ये करना है आपको, ए डी और डी बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, सिंपल ए ई और ए सी बी पी टी थ्योरम, हम इसमें लिख सकते हैं बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ए डी की वैल्यू गिवन की है 3.6, डी बी की वैल्यू गिवन की है 5.4, ए ई की वैल्यू गिवन की है 2.4, ई सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ई सी फाइंड करो आप, कितना होगा, ई सी फाइंड करने के लिए पॉइंट से पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 9 से कैंसिल हो रहा है, यस 9 से कैंसिल कर लो, 9 4 36, 9 6 54, लेकिन ये अगेन कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 टू द 4 2 3 से, तो 2/3 आ रहा है रेशियो। ई सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2/3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2.4 ये मल्टीप्लाइड में 3 डिवाइड में 2, पॉइंट हटाते हैं नीचे 10, ये 20 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 से 4 से कर लो, क्योंकि 4 से हो रहा है, 4 6 से 24, 4 5 से 20, ई सी की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से, 6 3 से 18 डिवाइड बाई 5, 18 डिवाइड बाई 5, 5 3 से 15 और 5 6 से 30, 3.6 सेंटीमीटर। ये होगी इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट वैल्यू की, जो फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया था उसका आंसर। लेकिन सेकंड में इसने भी बोला है कि अगर ए डी और डी बी का रेशियो, ए डी एंड डी बी का रेशियो 3:5 हो जाए और ए सी हमें गिवन कर दे 5.6 टोटल ए सी, देन फाइंड ए ई फाइंड करना है इसमें। देखो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर हम इसी फिगर में देखें तो बोल रहा है कि ए डी और डी बी का रेशियो, ए डी और डी बी का रेशियो, हम फिर अगेन ले लेते हैं, देखो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग ए डी और डी बी का रेशियो किसके इक्वल, ए ई और ई सी के। लेकिन इस बार हमें ए डी और डी बी का रेशियो इसने पहले से गिवन किया है कितना, 3/5, तो यहाँ पर हम 3/5 ले सकते हैं। ए ई क्या गिवन किया इसने वैल्यू, ए सी की वैल्यू गिवन की है, ए ई हमें फाइंड करना है, ये ए ई हमें फाइंड करना है। ई सी नहीं है गिवन, हमारे पास क्या गिवन है, ए सी गिवन है। तो अगर हमारे पास कंप्लीट ए सी गिवन है, कितना है वो कंप्लीट ए सी 5.6, ये टोटल 5.6 है, समझना आप इसे। अब ये हमें फाइंड करना है, इसको हमने एक्सलेट कर लिया, तो ये कितना होगा 5.6 माइनस एक्स, ऐसे कर लो डायरेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ई सी को हम कैलकुलेट कर लेट कर रहे हैं 5.6 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि हम ए ई को कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स, बस ऐसे मतलब ऐसे लेट कर लो, अब एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ए ई की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लो, 3 इंटू में 5.6 माइनस एक्स और 5 इंटू एक्स 5x, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 5 से 15 और 1 16, ये 16.8 माइनस 3x इक्वल्स टू 5x, 3 इधर आकर क्या कर दो, प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा 8x, 8 से डिवाइड कर दो, 8 2 से 16 और 8 1 जा 8, ये हो गई एक्स की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर। ओके, ये करना था इसमें, 2.1 सेंटीमीटर क्या हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई। ऐसे कर सकते हैं, अच्छे से लिखना एग्जाम में, 2.1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में एक्स, ये करना था इसके सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखो आप इसका, इस बार बोल रहा है कि ए डी की वैल्यू, डी बी की, ए ई एंड ई सी की वैल्यू अगर ये हो जाए, देन आपको फाइंड करना है इसमें क्या, ए सी। अगर हम इसका फिगर देखें, क्या है हमारे पास फिगर, कुछ इस टाइप से है, ये ए बी सी डी है एंड ये डी ई है हमारे पास, और इसमें क्या कर दिया इस बार गिवन इसने थर्ड पार्ट में गिवन क्या है, ए डी की वैल्यू एक्स, ए डी की वैल्यू एक्स, ये एक्स, एंड डी बी की वैल्यू x-2, डी बी की वैल्यू x-2, एंड और की गिवन क्या है, और गिवन क्या है, ए ई, डी बी हो गया हमारे पास x-2, ए ई है x+2, ए ई है हमारे पास ये x+2, एंड ई सी है x-1, ये x-1, देन आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। यहाँ पर भी सिंपल हम क्या करेंगे, ए डी और डी बी का रेशियो x-2 किसके इक्वल, डायरेक्ट सोल्व करेंगे हम, वही लेंगे कि बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी और डी बी का रेशियो किसके इक्वल, ए ई एंड ई सी के, और इसमें हम फिर वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको यही शो कर लिखना है आपको, ए डी एंड डी बी का रेशियो ए ई एंड ई सी के इक्वल बाय बीपीटी, देन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है यहाँ पर x-2 एंड ये x+2, तो ये तो a प्लस बी, a माइनस बी से भी सोल्व हो सकता है। यहाँ पर x² माइनस में कितना x, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी के अकॉर्डिंग x² माइनस 2 का स्क्वायर 4,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ माइनस एक्स इजिकल्स टू -4, देन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4। ये करना है इसमें सिंपल, ये था इसका थर्ड पार्ट इसमें सिंपल, ये करना था इसमें थर्ड पार्ट में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास 16 क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास इन द गिवन फिगर ए बी सी इज राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी एंड डी ई पैरेलल, डी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी परपेंडिकुलर टू दैट ट्रायंगल ए बी सी। प्रूव करना ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी है सिमिलर होगा इसके ए डी ई के, एंड हैंस द लेंथ ऑफ ए ई एंड डी। बस सिंपल देखो, पहले आप प्रूव कर दो, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया, आपको यही साइड कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे और उसमें सोल्व कर लेंगे। तो डायरेक्ट अगर हम इसको सोल्व करें, गिवन और टू प्रूफ आपको खुद से लिखना है। गिवन में आपको क्या लिखना है, यही लिख देना कि ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। गिवन में आप वही लिख सकते हो जो सेम इसमें गिवन किया है, और जो फाइंड करना है प्रूफ करना वो प्रूफ में लिख देना। प्रूफ में क्या कर देंगे हम, टू प्रूव ए बी सी ट्रायंगल ए डी ई एंड हैंस फाइंड लेंथ ए ई एंड डी। हम करेंगे इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट। तो डायरेक्ट अगर हम इसका प्रूफ करते हैं तो होगा क्या, अगर हम इसमें देख रहे हैं कि भाई फिगर हमारा कुछ इस टाइप से राइट एंगल ट्रायंगल है एट सी, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, यहाँ पर डी परपेंडिकुलर ऑन किस पर है हमारा ए बी पर, डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यहाँ पर डी, और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ये है। आपको क्या करना है इसमें ए ई एन ई डी, ये वैल्यू ये लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके, ए डी ई के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई में टू एंगल्स लेंगे हम। कौन कौन से एंगल देखें, यहाँ पर इसने यहाँ 90 गिवन किया, यहाँ 90, और ये एंगल कॉमन है दोनों में। तो हम ट्रायंगल ए बी सी बड़ा ट्रायंगल है हमारे पास, इन बिगर ट्रायंगल ए बी सी में ये सी पर 90 है, तो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए ई डी, ए ई डी, ये क्या होंगे ईच 90, ये हो गया ईच 90, एंड एंगल ए कॉमन, एंगल ए दोनों में ही है सेम, ये हो गया कॉमन, ये कॉमन हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ये किसके, ट्रायंगल ए डी ई के, बाय एंगल एक्सॉइन। एंगल से अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गया तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी एंड ए डी। देखो जिस ऑर्डर में देता है ना करेक्ट देता है हमेशा, देखो ध्यान से। ए एंगल सेम है, दोनों में कॉमन है। ये जो बी एंगल है, यहाँ पर बी एंगल कहाँ बन रहा है इसका, बड़े वाला एंगल ये रहा बन रहा है बी, छोटे वाले का डी यहाँ बन रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ई ये सी पर 90 है, ई पर 90, सी पर 90 है, ई पर 90 सही है। करेक्ट ऑर्डर में देता है हमेशा वो। इसमें आप इसको ए बी एंड ए डी इसका रेशियो किसको इक्वल रखोगे, बी सी एंड डी ई, बी सी एंड डी ई, और फिर ए सी एंड ए ई, ए सी एंड ए ई, ये रेशियो इक्वल होगा। ये रेशियो इक्वल होगा तो आप देखो उसमें साइड ए बी साइड गिवन क्या नहीं है, ए डी गिवन है क्या, ए डी, यस ए डी है हमारे पास, ए बी नहीं है ए डी गिवन है, एंड बी सी गिवन है, डी ई नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, वैसे फाइंड करनी है हमें साइड ए ई एंड डी ई, ये वाली साइड ए ई फाइंड करनी है आपको, और डी ई ये वाली साइड फाइंड करनी है। चलो इसमें पुट कर लेते हैं जो जो हमारे पास गिवन है। ए बी गिवन नहीं है, नहीं पुट करते। ए डी गिवन है हमारे पास, ए बी एंड ए डी गिवन है 3, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। बी सी गिवन है हमारे पास 12 एंड डी ई नहीं है हमारे पास, डी फाइंड करनी है। ए सी गिवन है हमारे पास, यस 3 + 2, ए सी कितनी हो जाएगी 3 + 2 5। ए ई गिवन क्या है हमारे पास, ए ई नहीं, ए ई गिवन भी नहीं किया है। अब इसे फाइंड कैसे करें भाई, अननोन सभी वैल्यूज अननोन आ रही है यहाँ पर, ए बी भी अननोन है। लेकिन ध्यान से देखो, हम ए बी फाइंड कर सकते हैं कैसे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी में, ए सी बी इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ध्यान से, कि आप यूज़ कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस होगी ए बी साइड, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ए सी ले रहे हैं अगर हम, एंड बेस के ले रहे हैं बी सी। ए बी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी की वैल्यू होगी 5 और 5 का स्क्वायर, ये 12, ट्रिपलेट है 13 आंसर आएगा इसका।
ये 25, ये प्लस 144, ये कितना आ रहा है 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट है 13, बस इसलिए इसका आंसर होगा 13 सेंटीमीटर। बस क्योंकि इसमें से अगर कोई भी एक वैल्यू नहीं पता हमें तो हम इसे फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। अब हमारे पास आ गया ये भी 13 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3, ये 12/DE, DE फाइंड करना है आपको, एंड 5/AE, AE भी फाइंड करना है। दोनों को रिलेट कर लो इंडिविजुअल, 13/3 को 12/DE से, डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 3 से मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाय 13, ये हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में देखो तो 13 to the 26 और 10/3, ये भी बोल सकते हो आप 26 10/3, यही तो होगा। ओके नेक्स्ट, एंड हम क्या कर सकते हैं, ये 13/3 है, इसको हम 5/AE के इक्वल भी लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो एक बार हम इसको इक्वल लेंगे तो एक अननोन हमारे पास डी वो फाइंड होगा, वैसे हम इन दोनों को इक्वल लेंगे, यहाँ पर भी एक सिंगल अननोन होगा ए ई, इसको फाइंड कर सकते हैं। ए ई फाइंड करने के लिए फिर अगेन हम 5/3/13 ये कर सकते हैं। तो अब इसको करो आप, कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो रहा है 5/15/13। तो बस हमें क्या फाइंड करना था, ए ई फाइंड करना था डी, ए की वैल्यू ये 15/13 सेंटीमीटर, और डी की वैल्यू 2 10/13 या फिर 36/13 ये बोल सकते हैं। सिंपल हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये करना था आपको, पहले सिमिलर प्रूफ, और सिमिलर प्रूफ करने के बाद जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो आएगा उसमें वैल्यू शूट करेंगे। इसमें हमारे पास अननोन थे डीई और एई, हमें फाइंड करना था, ए भी हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, बस हमने वही किया और इसको आंसर्स आ गए हमारे। सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। देखो आप 17 क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एडी इज बाइसेक्टर, एडी क्या है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इफ बीसी इज 10 सेंटीमीटर, बीसी 10 सेंटीमीटर है, बीडी कितना है 6 सेंटीमीटर, एसी गिवन कितना गया 6 सेंटीमीटर, फाइंड एबी। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सिमिलर ट्रायंगल का ही यूज हो रहा है, बाइसेक्टर गिवन किया है और उसमें जो गिवन फाइंड करनी है, और जो गिवन साइड है और जो हमें फाइंड करनी है साइड, उन साइड्स को देखो कहाँ कहाँ पर है, किस ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं। वैसे क्लियर इसमें दो ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं, ये वाला ये वाला, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल से काम बन जाएगा क्या अगर इनको सिमिलर प्रूफ कर दें, और क्या हम इसको सिमिलर प्रूफ कर भी सकते हैं, नहीं ये चेक भी करना पड़ेगा हमें। ये बी है, ये सी है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एडी बाइसेक्टर एंगल मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, ये एंगल इसके इक्वल, क्या कोई और एंगल भी इक्वल होगा इसमें, और इसमें बोल रहा है कि इफ बी सी, बी सी कितना है 10 सेंटीमीटर, बी सी मीन्स ये कंप्लीट साइड, एंड बी डी, बी डी गिवन कितना किया 6 सेंटीमीटर, बी डी 6 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी फाइंड करना है आपको। देखो आप कैसे कर सकते हैं इसको, क्या एंगल प्रूफ, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, जिससे कि हम इसको सिमिलर प्रूफ कर सकें। और सिमिलर प्रूफ अगर हम कर भी देते हैं इन दोनों ट्रायंगल को, तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो में ए डी भी आएगा हमारा, और यहाँ पर हमें बी डी बी सी, और हमें फाइंड करना है इसमें ए बी फाइंड करना है इसमें साइड वाली साइड। तो कैसे करेंगे, या तो मैं देखें कि ए बी साइड 2 टाइम्स आ रही है, उस ट्रायंगल को ले सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम इसे प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कॉन्वेंट, क्योंकि बस हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल है और कोई भी एंगल नहीं गिवन किया, ना ही कोई साइड्स का रेशियो। पर ये बाइसेक्टर थ्योरम होती है। बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई भी बाइसेक्टर है वो डिवाइड कर रहा है किसी भी एंगल को, ये जो टू ट्रायंगल्स फॉर्म करते हैं इनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब क्यों होता है देखो ध्यान से, अगर हम लेट कर लें कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, ओके, और हम इसकी एक साइड को एक्सटेंड कर रहे हैं, किस किस टाइप से, यहाँ पर जो साइड ए डी है, ये जो साइड ए डी है ये किसके सिमिलर पैरेलल रहे, ये जो एक्सटेंडेड साइड है इसके पैरेलल रहे, इसको हम लेट कर लेते हैं ए ई, ये इसके पैरेलल रहे। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो एंगल एक्स है, ये सेम एंगल एक्स यहाँ होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, और ये भी एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स, ये एंगल एक्स होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है ट्रायंगल में, तो दोनों साइड इक्वल होंगे। अब ये साइड इसके इक्वल हो गई। अब ध्यान से देखना, अगर हम इसमें लगाएं बीपीटी थ्योरम, ट्रायंगल बी सी ई में, बी सी ई में अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं बी सी ई को, इसमें बीपीटी थ्योरम अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो यूजिंग बीपीटी हम क्या कह सकते हैं, यूजिंग बीपीटी हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या,
बी ए या फिर ए बी और ए ई का रेशियो इसके इक्वल आएगा बी डी एंड डी सी के। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ए बी ये हमारे पास, लेकिन ये जो ए ई है इस ए ई को हम ए सी भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं। तो देखो ए बी और ए सी का रेशियो आ गया बी डी और डी सी का। बस क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल की यही साइड है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी और ए सी का रेशियो डायरेक्ट बी डी और डी सी के इक्वल ले सकते हैं, ऐसे इसमें कर सकते हैं। इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, या तो जो हमने किया है इसको शो कर दो, अगर नहीं भी कर रहे तो सिंपल लिखो इसमें ए बी एंड क्या कर सकते हैं ए बी और ये जो ए सी का रेशियो है इसके इक्वल होगा बी डी एंड डी सी के। ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या होगी, रेशियो इक्वल होंगे। अब नाउ हम क्या करते हैं, देखो ये सिक्स गिवन क्या है, ये सिक्स गिवन क्या है, हमें फाइंड करना है, इसमें ए डिफाइन करना है, ए डिफाइन करना है, डी सी ए भी फाइंड करना है, सॉरी ए भी फाइंड करना है। ए सी हमारे पास कितना सिक्स, बी डी कितना, देखो बी डी है सिक्स, लेकिन ये सी डी या डी सी कितना ये नहीं पता, लेकिन टोटल 10 पता है, 4 सेंटीमीटर होगा, बस ये 4। अब इसको कर लो सोल्व, ए बी इक्वल टू 6 36, 4 में 4 या 4 9 36, 9 सेंटीमीटर। ओके, ये होगी इसकी वैल्यू सिंपल 17 है। तो आप क्या करोगे, इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज़ करोगे 19 सेंटीमीटर, या फिर स्टार्टिंग में इसको प्रूव करके दिखा सकते हो कि आपने इसका एक्सटेंड किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ की और फिर हम इन दोनों रेशियो को ए बी और ए ई के रेशियो बी डी और डी सी के इक्वल ले सकते हैं बाय पी पी टी, फिर हम उसके अकॉर्डिंग ये फाइंड हो जाएगा हमारा सिंपल। यह क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर एंड देयर साइड्स आर ऑफ द लेंथ, लेंथ गिवन किया है इसमें, और फाइंड करने के लिए बोला लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल। मींस जब हमारी एक्स वैल्यू आ जाएगी ना, एक्स वैल्यू पुट करते जाओ, सभी साइड आपको बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे तो कर सकते हो आप, क्या करोगे, सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, बाद में आपको ए भी बताना तो 2x-1 में एक्स की वैल्यू पुट कर देना। और अगर ये दोनों ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करते हैं कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, क्योंकि ट्रायंगल पी ए बी सी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के, देन हम क्या ले सकते हैं ए बी, ये ए बी और पी क्यू का रेशियो इसके इक्वल बी सी एन क्यू आर के, बी सी एन क्यू आर, और यहाँ पर ये ए सी एन पी आर, ए सी एन पी आर के इक्वल ले सकते हैं। अब ए बी और पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू, सॉरी पी क्यू ये वाली है, यहाँ से देखो ए बी और पी क्यू, इसलिए इसने ट्रायंगल पी क्यू आर लिया है, पी क्यू आर लिया है, और यहाँ पर ए बी सी, इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने ए लिए हैं। ए बी की वैल्यू 2x-1, पी क्यू की वैल्यू 18, बी सी की वैल्यू हमारे पास 2x+2 एंड क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 3x+9, ए सी की वैल्यू हमारे पास 3x, पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6x। सिंप्लीफाई कर लो, देखो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ये 3 6 मतलब 3 2 6, 1/2 रेशियो आ रहा है, तो बस आप डायरेक्ट क्या कर लो 3x-1/18 को 1/2 से रिलेट कर लो इस वाले से, और ऐसे ही 2x+2 अपॉन 3x+9 को किससे रिलेट कर लो 1/2 से कर लो, इसको रिलेट आ जाएगा इसमें आंसर। तो आइसो 2x-1 इंटू में 18, या फिर इससे कैंसिल भी कर सकते थे, इसको हम 9 आ जाएगा, 2x-1 इक्वल्स टू में 9। एक्स की वैल्यू सिंपल आ गई हमारी, देखो इसको भी सोल्व करने की कोई नीड नहीं है, बस हम इसी से सोल्व कर सकते हैं इसको। 2x 1 इधर आकर +1 10 हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई 5। अब आप कहीं से भी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, 5 ही मिलेगी आपको। और अगर हमें वैल्यू मिल गई एक्स की 5, देन आपको क्या करना है, इसकी साइड फाइंड करनी है। जैसे अगर हम ए भी साइड फाइंड करेंगे तो क्या होगी 2x-1, और एक्स की वैल्यू आ रही है अगर 5, या 5-1, या कितना हो जाएगा 10-1 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप बी सी फाइंड कर लो, ए सी फाइंड कर लो, और ये हमारी साइड पी आर फाइंड कर लो और क्यू आर फाइंड कर लो, ये सभी साइड हम फाइंड कर सकते हैं एक्स की प्लेस पर 9 पुट करके सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 में, देखो इन द गिवन फिगर ई इज द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड प्रोड्यूस द पैराग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट एफ, सी डी उस पर इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पर, एफ एफ तो है भी नहीं इसमें,
तो ये कह रहा है कि ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट, ये जो बी ई है ये इंटरसेक्ट करता है किसको, सी डी को एट एम होगा, यहाँ एफ लिखा गलत है। शो दैट ट्रायंगल ए बी ई बड़ा ट्रायंगल एंड ये सी एफ बी, कहाँ है सी एफ बी, सी एम बी होगा ना, इसने एफ बोल दिया, यहाँ पर एफ लगा दो, चलो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एफ ले सकते हैं एफ की प्लेस, सी एफ बी ए बी ई, ये जो ए बी ई है ये सी एफ बी के सिमिलर होगा। ये प्रूव करना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो देखते ही हो रहा है ये कैसे। अगर हम इसको 19th वाला क्वेश्चन देखें, इसी में कर लेते हैं हम इसको कि इन ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई में एंड ट्रायंगल सी एफ बी, इसको एफ ले रहे हैं हमको, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर एफ, सी एफ बी में हम क्या करेंगे यहाँ पर, दोनों ट्रायंगल में से देखो अगर पैरेललोग्राम है तो ये जो एंगल ई है ये एंगल बी के इक्वल होगा, मीन्स ए ई बी, ए ई बी ये किसके इक्वल होगा एंगल, ये एंगल होगा बी के, इसको सी बी एफ भी बोल सकते हो आप। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये करना आपको। ओके, एंड एंगल यहाँ पर एक और एंगल ले लो, जैसे सी एंगल किसके ए के, या फिर सी एंगल ए के इक्वल ले लेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का जो ए एंगल है और छोटे वाले ट्रायंगल का जो सी है ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए या फिर से बी ए ई बोल सकते हैं, बी ए ई इसके इक्वल होगा छोटे वाले ट्रायंगल सी बी सी एफ के, ये क्या है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स। ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है यहाँ पर, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई ये क्या हो गया, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ बी के। बस ये छोटा सा करना था आपको क्वेश्चन बाय एंगल, अच्छे से अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप सिमिलर जो ट्रायंगल हमारा सेलेना वाला है उसको देख लें, उसमें क्लियर हो जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। 20 में इन द गिवन फिगर दिस, देखो बड़ा बेकार सा फिगर गिवन क्या है, प्रूव करना है बी एम, ये जो बी एम है और एम सी, बी एम और एम सी का रेशियो ए एल और एल सी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आप इसे। लेकिन कब, अगर ये ए बी और एल एम पैरेलल हो जाता तो बी एम और एम सी का रेशियो ए एल और एल सी के, एल क्यू है ना इसमें, एल क्यू से ये एल क्यू के इक्वल करना है, प्रूव करेंगे इसको हम, देखो कैसे कर सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें ध्यान से, या तो इस वाले छोटे ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ये ए सी साइड कॉमन है, ये कर सकते हैं, लेकिन हमें ए एल और एल क्यू का रेशियो चाहिए, ए एल और एल क्यू का रेशियो ए एम और एम आर के इक्वल है, और ये ए एम और एम आर बी एम और एम सी के इक्वल है। सिंपल है, देखो आप ध्यान से कैसे, अगर हम इसको देखें ध्यान से, फिगर को बस अच्छे से रीड करना आना चाहिए हमें। अगर हमारे पास ये फिगर है और स्टार्टिंग में इसने सिर्फ हम इसी फिगर को देखकर चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं, देखो आप इजीली समझ पाओगे अगर हम एक एक फिगर को लेकर चलेंगे इसमें। यहाँ पर कह रहा है कि एम एल किसके पैरेलल है, आर क्यू के पैरेलल है, ओके, और यहाँ पर ये ए। देखो हम कैसे प्रूव करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, प्रूव करते हैं डायरेक्ट, आपको गिवन टू प्रूव खुद लिखना है, हम प्रूव कर रहे हैं इसका। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए एम और एम आर का रेशियो ए एल और एल क्यू के इक्वल है, ए एम और एम आर का रेशियो ए एल और एल क्यू के इक्वल है, क्यों, लेकिन बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये एम एल आर क्यू के पैरेलल है, इफ एम एल पैरेलल्स टू एम एल पैरेलल्स टू बी क्यू ओ सॉरी आर क्यू, देन क्या होगा इसमें, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, सॉरी इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। अब इसी में हमें चाहिए, देखो ए एल और एल क्यू आ गया ये राजा, लेकिन इधर ए एम और एम आर नहीं चाहिए, इधर चाहिए हमें बी एम और एम सी। अब बी एम और एम सी देखो, बी एम और एम सी, और बी एम और एम सी को अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो बी एम और एम सी है ये किसी पैरेलल साइड, ये वाली साइड इसके पैरेलल आ रही है, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल को देखो ध्यान से, बी एम ए और ये आर एम सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, इसी के अकॉर्डिंग बी एम और एम सी का रेशियो, ये जो हमारा ए एम और एम आर है इसके इक्वल आ जाएगा, और इसी से हम इसको क्या करेंगे रिलेट। तो ध्यान से देखो हम इसमें ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये रोंग बन गई है लाइन, ये नहीं है लाइन, क्या है ये एम सी इस टाइप से है। तो हम क्या ले रहे हैं, हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल ए एम बी या फिर बी एम ई। नाउ इन ट्रायंगल, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इन ट्रायंगल
बी एम ए एंड ट्रायंगल बी एम ए एंड ट्रायंगल सी एम आर। सी एम आर इन दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे हम? इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल बी ये किसके इक्वल होगा? एंगल सी है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंड एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल आर के। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर। ये क्या होगा हमारा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये इंप्लाई करेगा क्या? या फिर देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी एम ए सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एम आर के बाय एंगल एंगल। और अगर ये सिमिलर हो गया तो ध्यान से देखो, बी एम और सी एम का रेशियो, बी एम और सी एम का रेशियो ऑल्सो इक्वल होगा। ये वाली साइड जो है ए एम और एम आर के, ए एम और एम आर के इक्वल होगा। बस यही तो हमें चाहिए। ध्यान से देखो आप, इन दोनों को रिलेट कर लो। अब ये वाली और ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इसमें ए एल और एल क्यू, इसमें क्या है हमारा? ए एम और एम आर, और इसमें भी ए एम और एम आर है। ए एम एम आर ए एल एल क्यू के इक्वल है, और ए एम एम आर बी एम और सी एम के इक्वल भी है। इसका मीन्स ये तीनों पार्ट इक्वल हैं। ए एम एम आर ए एल एल क्यू के इक्वल। हम लेट कर लेते हैं कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब इसको हमने एक्स लेट किया तो फिर ये भी एक्स होगा, ये भी इक्वल है। इसका मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये तीनों इक्वल हैं। फर्स्ट एंड सेकंड से हम बोल सकते हैं कि ये सभी इक्वल हैं आपस में। तो आप इन दोनों को भी इक्वल ले सकते हो, बी एम और डायरेक्ट हम इसमें बोल सकते हैं बी एम और सी एम किसके इक्वल? ए एल एंड एल क्यू के। ए एल एंड एल क्यू के इक्वल होगा। ये है इसमें इम्पोर्टेंट। तो यही हमें प्रूव करना था कि बी एम और सी एम का रेशियो ए एल और एल क्यू के इक्वल है। ये इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ है। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है देखो, सेकंड में कुछ कैलकुलेट द एल एम और क्यू आर। एल एम ये रहा हमारे पास एल एम, और क्यू आर हमारे पास क्या? क्यू आर कहाँ है? ये क्यू आर ये वाला रेशियो आपको फाइंड करना है। गिवन बी एम और एम सी का रेशियो आपको गिवन किया है। तो देखो ध्यान से देखो, अगर हमें बी एम और एम सी का रेशियो गिवन किया है, ये बी एम एंड एम सी का रेशियो कितना है हमारा? 1/2, और बी एम और एम सी का ये भी है रेशियो। तो हम क्या कर सकते हैं देन, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो बी एम और एम सी का अगर क्या है 1/2 है, देन ए एल एंड एल क्यू भी क्या होगा हमारा? 1/2 होगा। और ये जो ए एल और एल क्यू है, ए एल एंड ये एल क्यू है, ये इस ट्रायंगल में लाई कर रहा है। तो बस इन दोनों ट्रायंगल्स में, इस वाले जो ट्रायंगल ए आर क्यू में हम क्या करेंगे? ए आर क्यू और ए एम एल इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे, तब इसको हम फाइंड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करेंगे तभी ये जो पैरेलल लाइन है इसका रिलेशन आएगा। तो बस इसके बाद आपको क्या करना है? देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे दोनों ट्रायंगल ए इन ट्रायंगल ए, या फिर हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए, ये वाला क्या है? आर पॉइंट है, ए आर क्यू ट्रायंगल ए आर क्यू, ये ए है हमारा, ए आर क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? ना ट्रायंगल ए आर क्यू, ये ए है हमारा, ए आर क्यू, ए आर क्यू सिमिलर होगा ए एम एल के। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? लेकिन बाय डायरेक्ट कह सकते हो आप एंगल एंगल। कैसे भाई? ये एंगल कॉमन ही है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल है, पैरेलल लाइन है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। वैसे सभी एंगल इक्वल है, एंगल 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 भी बोल सकते हो आप। ये अगर सिमिलर हो गया तो इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड से हमारे पास ए आर ए एम, लेकिन ये मत लेना आप, क्योंकि हम ए एल और ये वाली ले लेंगे। वैसे आप सभी को दिखाओगे तो ये होगा ए आर ए एम का रेशियो आर क्यू एम एल के रेशियो के एंड ए क्यू ए एल के रेशियो के। अब हमारे पास ये रेशियो तो है ए एल और एल की, ए एल और एल क्यू ये है हमारा। इसी में ये इम्प्लाई कर रहा है हमारा क्या? ये वाला जो पार्ट है आर क्यू अपॉन एम एल, ये किसके इक्वल है? ए क्यू अपॉन ए एल के। आपको अगर ए एल अपॉन एल टू का रेशियो 1/2 दिया है तो ये हमारा कितना होगा? ए क्यू अपॉन ए एल, ए क्यू अपॉन ए एल आ रहा है इसमें, ए क्यू अपॉन ए एल। और इसमें हमने फाइंड क्या किया? ए एल और एल क्यू, ए एल और एल क्यू। हाँ, ए एल और ये ए एल है, ए क्यू नहीं होगा ये। इसको ध्यान से देखो, ए क्यू ए क्यू कौन सी साइड है? ये, और ये ए एल साइड है, ठीक है। लेकिन
इसके अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड किया, ए एल एंड एल क्यू। अच्छा यहाँ पर ए एल और एल क्यू का रेशियो है, तो सिंपल हम इसको लेट कर लेंगे। यहाँ पर लेट किया हमने ए एल को कितना x और एल क्यू को कितना 2x। इसको 1x इसको 2x लेट कर रहे हैं, बस वैल्यूज पुट कर लो आप। यहाँ पर आपको रेशियो चाहिए किसका, एल एम और कैलकुलेट एल एम ये एल एम और आर क्यू का रेशियो, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो। एल एम इसका रेसिप्रोकल कर दो पूरे प्रोपोर्शन का, एल एम और आर क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए एल और ए क्यू के। और यहाँ पर ए एल हमने लेट किया कितना x, तो यहाँ पर x ले लो। ए क्यू लेट किया हमने, नहीं है हमारा, लेकिन ए क्यू होगा कितना, देखो ध्यान से, ए एल एक्स लेट किया हमने, ये रहा ए एल एक्स लेट किया, और एल क्यू के लेट किया 2x। तो ये जो ए क्यू है कंप्लीट है, कितना हो जाएगा x प्लस 2x, ये हो जाएगा 3x। x से x कैंसिल, ये वैल्यू हो जाएगी 1/3, मीन्स एल एम और आर क्यू का रेशियो कितना आ गया, ये रेशियो आ गया हमारा 1:3। सिंपल ये करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा इसका लास्ट 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में ये करना था इसमें में, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 20। सिंपल इस टाइप से कर सकते थे इसमें क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिंपल हमने किया है कि पहले हम ये बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, इसमें पीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इन दोनों का रेशियो किया। फिर हमने देखा कि इस बी एम और एम सी को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, बी एम और सी एम को किससे, ए एम और एम आर से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो बस हमने देखा इन दोनों ट्रायंगल को सिंगल प्रूफ करने के बाद हम इसको इजीली रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो छोटे वाला ट्रायंगल जो है हमारे पास, ये बी एम ए एन, ये सी एम, इन दोनों को सिंगल प्रूफ करने के बाद कोरस्पॉन्डिंग साइड से बी एम और एम सी का रेशियो ए एम और एम आर के इक्वल आ गया, और बस इन दोनों इक्वेशन से हमने इसको इक्वल बोल दिया। सेकंड वाले पार्ट में हमसे बोल रहा था क्या, कि अगर बी एम और एम सी का रेशियो 1:2 है, देन आपको जो बी एम और एम सी का रेशियो है वही हमारा क्या होगा, ए एल और एल क्यू का रेशियो होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम ए एल को एक्स और एल क्यू को 2x लेट कर सकते हैं, ए एल को एक्स और एल क्यू को 2x। लेकिन हमें रेशियो किसका फाइंड करना था, ये बीच में जो वैल्यू गिवन किया एल एम और आर क्यू, इसको प्रूव करने के लिए हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या किया, सिंगल। आप डायरेक्ट यहाँ पर पहले छोटा ट्रायंगल ले सकते थे ए एम एल, और फिर बड़ा ट्रायंगल ए आर क्यू भी ले सकते थे, जिससे कि हमें इसे रेसिप्रोकल ना करना पड़ता है, इधर डायरेक्ट हो जाता है हमारे पास। ऊपर ए एल आता और ऊपर एम एल आता, नीचे आर क्यू आता डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया ए एल और एल क्यू की, ये सिंपल हमारे पास रेशियो आ गया 1:3। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी 14.1। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। आप बिना लाइक बिना शेयर किए चले जाते हैं, शेयर भी बच्चे कम करते हैं। चलो शेयर के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। मोस्टली बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, भी आपका कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे कितने ज़्यादा हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, और हमारा जो हमें मोटिवेशन मिलेगा, उस मोटिवेशन से हमें सपोर्ट मिलेगा कि हम आपकी ओर से ज़्यादा हेल्प कर सकें। हमें पता चलेगा कि बच्चे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। आप सपोर्ट कीजिए, तो फिर हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।